नमस्कार दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद अपने चैनल के लिए फिर से अपनी बेटी के कहने पर वीडियो बना रही हूँ। हालांकि माहौल बहुत खौफनाक चल रहा है, एक खौफ सा सबके दिलों में बैठ गया है। ये कोरोना नाम का जो महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसकी दूसरी लहर हमारे देश में बहुत ही कहर ढा रही है। लेकिन इस सब के बीच, इस खौफजदा माहौल के बीच जीने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में अपनी ज़िंदगी को हर आयाम पे जीने की कोशिश करते हुए फिर एक बार मैं एक वीडियो के साथ, अपनी चंद लाइनों के साथ, अपनी बेटी के साथ उपस्थित हूँ अपने चैनल पे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये भावनाएं, ये ख्याल जो मैंने पंक्तिबद्ध की हैं अच्छी लगेंगी और मन में एक दृढ़ विश्वास होगा कि हर मुसीबत की तरह इस मुसीबत से भी, इस महामारी से भी हम पार पाएंगे। मानवता जीतेगी, हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम। हर रात की तरह इस रात की भी सुबह होगी और तब तक इस रात को हमने जिंदा दिली से जीते हुए बिताना है। यही सोचते हुए अपने ख्याल में फिर से प्रेम पर ही प्रस्तुत करती हूँ। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही हर दुख मुसीबत को झेलने का आधार है। प्रेम हमारा ईश्वर के प्रति भी होता है, आपस में रिश्तों के प्रति भी होता है। जो जिस रूप में मेरी लाइनें अपने अनुभव के साथ जोड़ पाए वो उस रूप में जोड़ सकता है। मैंने इन लाइनों को शीर्षक दिया है साक्षी करके, आपके सामने रखती हूँ। ये उन लोगों के लिए हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे वो भाई बहन हों, पति पत्नी हों, दोस्त हों, माता पिता और बच्चे हों, लेकिन जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन किसी कारणवश दूर रहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, दूर रहते हैं लेकिन आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके लिए है, सुनिएगा। माना कि हर पल नहीं होती हैं मुलाकातें, माना हर पल नहीं होती हैं बातें, हर कदम नहीं होते हैं साथ हमारे, हर खुशी गम में नहीं होते हैं हाथों में हाथ हमारे, पर हर पल महसूस होते हो तुम, क्योंकि जुड़े हैं आत्मिक तार हमारे। आत्माओं का ये मिलन, साक्षी जिसका ये जीवन। बहती हवाओं में तुम, खिलती धूप, बरसते सावन में तुम। जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो चाहे किसी से फिजिकल रूप से कितना भी दूर हो, मीलों दूरी हो, एक देश से दूसरे देश तक की दूरी हो, लेकिन वो उस अपने प्रेमी को, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो भाई बहन हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो पति पत्नी हों, प्रेमी प्रेमिका हों, जिससे भी हम आत्मिक रूप से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, हमारा प्रेम अटूट होता है, हम उसे अपने आसपास महसूस करते हैं। हर समय हम सोचते हैं हमारे साथ हैं। तो उसी के लिए मैंने ये लाइनें लिखी हैं कि बहती हवाओं में तुम, खिलती धूप, बरसते सावन में तुम, इस हाड़ मास के वजूद में प्राणवायु बन समाये तुम हो मुझ में, मैं हूँ तुम में, आत्माओं का ये मिलन, साक्षी जिसका ये जीवन। और जब हम किसी के साथ बहुत प्रेम करते हैं तो हमें ऐसे नहीं होता कि हमें वार्तालाप सामने ही करना, हम दूसरे को लगता है ये मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से उनके साथ आत्मिक रूप से हमारा वार्तालाप चलता रहता है। उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मौन मुखरित हो जाता है, पूर्ण जीवन हो जाता है, जब होती है हर बात शुरू तुमसे, जब होती है हर बात ख़त्म तुम पे। बिन बोले संवाद हो जाता है, बिन मिले मिलाप हो जाता है, आत्माओं का ये मिलन, साक्षी जिसका ये जीवन। और उसे हम ज़िंदगी के हर पहलू में महसूस करते हैं, हर जिम्मेदारी में महसूस करते हैं। तो ज़िंदगी की हर जिम्मेदारी में तुम, ज़िंदगी की सुबह और शाम में तुमसे ज़िंदगी या ज़िंदगी में तुम। ये इतनी सी बात समझ ना आई, पर तुझमें हूँ मैं समाई, और ज़िंदगी बन गई एक सुहानी पुरवाई। जब हम प्रेम को इस पराकाष्ठा तक करते हैं तो एक दूसरे में समाहित होने का जैसा भाव आ जाता है और ज़िंदगी एक खुशनुमा हवा के झोंके जैसा बन जाती है। आत्माओं का ये मिलन, साक्षी जिसका ये जीवन। जीवन पथ पर पूर्णता का एहसास हो तुम, हर दुख कलेश में खुशी का राग हो तुम, जिम्मेदारियों की तपन, अकेलेपन का बियावन, और उस बियावन में खिलता उम्मीदों का गुलाब हो तुम, जिंदगी के कोलाहल में सरगम बिखेरता सुरों का साज हो तुम।
विरहाग्नि में जल तपते जीवन में मधुर मिलन की आस हो तुम, न मिलना जरूरी हुआ न बोलना जरूरी हुआ, आत्माओं का ये मिलन साक्षी जिसका ये जीवन। तो मैं सोचती हूँ कि हर इंसान प्रेम की इस पराकाष्ठा को महसूस करे, जिससे कि उसका जीवन सरल बने। धन्यवाद।